Okay, everybody. So, welcome back to my another IELTS reading video. And in this video, I'm going to share with you how to solve MCQ questions type. Okay. So, MCQ questions में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है. सो आज के इस वीडियो में किस तरीके से आप MCQ क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. और कोई भी पैसेज शुरू करने से पहले सबसे पहले जो टाइटल होता है पैसेज का, उसको अगर आप चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जस्ट टू कीप इन माइंड दैट ओके व्हाट इट इज अबाउट, राइट? सो यू कैन जस्ट डू दैट. ऑलराइट, नाउ इट सेज इट इज अबाउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, राइट? कि ये पेस्ट्स के बारे में है, पेस्टिसाइड के बारे में है. सो लेट्स सी. ओके, सो नाउ विल गो टू just a moment, let me make it in the yellow. Right, great. So directly let's go to the questions. So first of all, let's read questions. So we have questions from 14 to 17. और ये आपको बता दूं कि ये एक standard type multiple choice questions हैं. So only one letter is going to be the correct answer. Okay, A, B, C or D. Okay. So सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपको देखनी है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कीवर्ड्स जो हैं उनको आपको हाईलाइट करना है. ऑलराइट, सो इन क्वेश्चन नंबर 14 आई सी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. ओके, एंड देन वी हैव contributed to. Okay, and in question number 15 we have Food and Agriculture Organization. This is really a great keyword, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. और उसके बाद नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 300, जो कि अनदर ग्रेट कीवर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. आपको बता दूं कि अगर नंबर दिया हो या फिर किसी साल को मेंशन किया गया हो, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है उसको ढूंढना पैसेज के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर. ओके, सो उसके साथ ही दिया हुआ है एग्रीकल्चर, राइट, एंड एग्रीकल्चर पैसेज. ओके, ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 16, कॉटन फार्मर्स इन कहाँ? सेंट्रल अमेरिका. ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि पेस्टिसाइड्स यहाँ पर लिखा हो, इसको मैं मार्क नहीं करूँगा बिकॉज ये सारा जो आर्टिकल है ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, सो इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करूँगा. सो क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव हियर वी हैव ईयर, ओके, मिड 1960s, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन इट्स अबाउट सेंट्रल अमेरिका. ओके, कॉटन फार्मर्स. ऑलराइट, सो लेट्स गो. और इससे पहले आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन टाइप आप करते हैं तो सबसे पहले आपको कीवर्ड्स मार्क करने हैं, और कीवर्ड करने के बाद उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको 14 to 17 में आपको लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि ईजी है, आसान है, उसको पहले करना चाहिए. इससे होता क्या है, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर आनी चाहिए और आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए. सो 14 to 17 में कौन सा क्वेश्चन लगता है कि आपको जो आसान लग रहा है? विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन? ओके, एनी गेस? ओके, सो फॉर मी आई एम गोइंग टू मार्क क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17. अभी इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर 300 जो दिया गया है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कोई नाम हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, लोकेशन हो सकती है कोई, या फिर कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई साल दिया हो, या फिर किसी का कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो, उसको ढूंढना बहुत आसान होता है. सो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. ओके, नाउ इट सेज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चरल pests which. Okay, so let's go for our keywords. Food and Agriculture Organization. All right, let's go to the passage. Okay, right, so let's read. Okay, food. All right, okay, so here we have, guys, here we have, okay, our keyword is Food and Agriculture Organization. Okay, all right, so here we have another keyword 300. मैंने बताया था आपको बहुत आसान होता है कि जहाँ पर नंबर दिया हो या फिर कोई प्रॉपर नाउन हो, ऑर्गेनाइजेशन किसी का नाम हो, उसको भी ढूंढना बहुत आसान होता है. सो 300. ओके, सो हियर वी हैव स्पीसीज ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट्स, राइट. सो ये आपको बता दूं यहाँ पर ये सिनोनिम लैंग्वेज है जो हमें कि नीचे दिया गया था. सो हियर डाउन इफ यू सी, राइट, 300 agricultural pests.
सेम ही है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, और ये उसकी सिनोनिम लैंग्वेज है, राइट, ऑलमोस्ट इट्स द सेम एंड इट सेज हियर, ओके। सो अभी यहाँ से ये है मेरा मैचिंग सेंटेंस, और आपको बता दूं कि जो आपका मैचिंग सेंटेंस है which is our matching sentence, so let's mark this. So this is our matching sentence, okay, from here, all right. So matching sentence जहाँ पर आपको keywords मिल जाए, right, so जहाँ आपको keywords मिल जाए और उसको बोलते हैं matching sentence, right. So this is our matching sentence now, okay. अभी इसको मैं यहाँ से read करूँगा. According to a recent study by the Food and Agriculture Organization, more than 300 species of agricultural pests have developed resistance, okay, to a wide range of potent chemicals. Have developed resistance, that means कि उन्होंने resistance create कर दी है, that means कि अभी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी केमिकल का, so that means they are not responding, okay, कि they have become strong, okay, so that means they have developed, कि वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि more than 300 species of agricultural pests, okay. So let's see in the question we have, okay, so what are the options here? It says, okay, are no longer responding to most pesticides in use, okay, are no longer. So guys, guess what's the answer? Okay, for me the answer is A, because ये बहुत ज़्यादा strong हो चुके हैं and they are not responding actually, right. So for me the answer is A, okay. क्योंकि यहाँ पर अगर आप और भी कुछ रीड करेंगे, so we can read here, it says can be easily controlled through the use of pesticides. ऐसी कोई बात नहीं हुई है. Continue to spread disease in a wide range of crops. No, it says nothing about that. Okay, may be used as a part of biocontrols. ऐसा कुछ नहीं हुआ. So ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है are no longer responding to most pesticides in use. That means कि they have become resistant, कि वो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So our answer is A. Okay, let's go for question number 17. So यहाँ पर keywords है हमारे पास mid 1960s और Central America. So let's go to the passage. Okay, so here, और यहाँ पर मैं mention करना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको question मिलता है, so वहाँ पर आप mention कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे question number 15 मिला है. So here I'll mention question number 15. Okay, let's make it here. All right. Okay. So let's see 1960s. Okay, so here we have 1960s. All right. Okay. All right, mid 1960s. Okay, no, mid 1960s. Okay, mid 1960s. तो यहाँ पर मुझे मिल गया, और यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका. ओके, सो here it talks about सेंट्रल अमेरिका. दैट मीन्स कि ये यहाँ पर जो सारी बात कर रहा है, ये सेंट्रल अमेरिका की ही बात यहाँ पर कर रहा है. ओके, सो मिड 1960s की यहाँ पर बात की गई है. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन वन मोर टाइम. ओके, सो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर 50% की कुछ बात कर रहा है सभी ऑप्शन के अंदर, राइट. ये 50% ऐसा कुछ हुआ है. सो लेट्स सी. By the mid 1960s, cotton farmers in Central America found that, कि क्या उन्होंने देखा कि found that pesticides, right? What? Okay, 1960s में उन्होंने देखा कि okay, so from here, so here I have 50%, so that means कि ये मेरा matching sentence है. So okay, right, so this is my matching sentence. All right, okay, so from here I'll read that. So this is my matching sentence. Let's make it till here, क्योंकि यहाँ से 1970s की बात शुरू हो गई है. So let's see. Now it says, okay, so यहाँ से मैं read करूँगा. By the mid 1960s, the situation took an alarming turn with the outbreak of 4 more new pests. 4 more new pests, right? कि 4 नए ऐसे pests, right? Necessitating pesticide spraying to such an extent, okay, that 50% of the financial outlay on cotton production was accounted for by pesticides. That means कि 50% ऐसा जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्शन हुई जिसके ऊपर स्पेंड किया गया एक्स्ट्रा 50%,
ओके और जैसे अगर कुछ भी हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, अगर फार्मिंग को लेकर आपको पता होगा कि प्रोडक्शन में जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि लेबर का होता है और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि जो पेस्टिसाइड है उसका 50% जो है फाइनेंशियल जो है वो स्पेंड हुआ 50% पेस्टिसाइड के ऊपर, राइट। सो उसके लिए फार्मिंग के लिए। सो लेट्स सी दैट इट सेज नाउ हियर इन द ऑप्शंस, ओके इट सेज राइट। So were wiping out 50% of the pests plaguing the crops? No. Okay, were destroying 50% of the crops they were meant to protect? No. Were causing increase in the number of? Okay, no. Okay, were costing 50% of the total amount they spent. 50% total amount यहाँ पर बात की गई, so that means so this is going to be our answer. Yes. So this is our answer. Okay, right. Okay, so this is going to be our answer. I'm sorry, oh, my mistake. So our answer is D. Okay, so D is our answer. Why? Because it talks about जो total amount जो spend हुआ है उसका 50% जो है spend किया गया है 50% की pesticide के ऊपर, right? Found that pesticides were costing 50% of the total amount, कि जितना भी total मतलब जो amount spend हुआ उसका 50% जो है pesticide का उसके ऊपर spend किया गया. So our answer is D, were costing 50% of the total. Okay, so अभी आंसर हो गया है 15 का और 17 का. So let me mark here. So जहाँ मुझे 17 का आंसर मिला है, so here I'd mark here. Okay, 17. राइट, सो यहाँ पर 17 है और आपको बता दूं कि ये भी ऑर्डर के अंदर ही होते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर 15 मिला है, सो हियर इट इज़ गोइंग टू बी 16 और यहाँ पर होगा हमारा 14. ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर question number 16. Let's go for question number 16. It says cotton farmers in Central America began to use pesticides. Okay, it says cotton farmers in Central America. Let's go for cotton farmers began to use. कि उन्होंने pesticide को use करना शुरू किया, क्यों शुरू किया? So let's see cotton farmers and Central America. So these are our keywords. Okay, let's go to the passage. Okay, Central America की बात यहाँ पर की गई थी. Okay, Central America, और यहीं पर मैं रीड करूँगा और कॉटन फार्मर्स की यहाँ पर बात की जा रही है. सो आई विल रीड फ्रॉम हियर. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय मैचिंग सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पर कॉटन फार्मर्स की बात भी की गई है. ओके, सो कॉटन फार्मर्स, अनदर कीवर्ड, सेंट्रल अमेरिका, इट्स ऑलरेडी देयर. ओके, सो दैट मीन्स कि ये मेरा मैचिंग सेंटेंस है. सो लेट मी रीड इट. ओके, उसके बाद है 1946. ओके, राइट, सो यहाँ से इसको मैं रीड करूँगा. द हैवक दैट द ट्रेडमिल सिंड्रोम कैन ब्रिंग अबाउट इज वेल इलस्ट्रेटेड बाय व्हाट हैपेंड टू कॉटन फार्मर्स in Central America in the early 1940s, basking in the glory of chemical-based intensive agriculture. Okay, the farmers avidly took to pesticides. Avidly took to pesticides. ये synonym language है use का, कि उन्होंने use किया. Okay, so that's a synonym language. Okay, avidly, कि काफ़ी उन्होंने मतलब इसको बहुत सीरियस लिया इस चीज़ को. Right, so avidly took. Okay. Avidly took to pesticides as a sure measure to boost crop yield. So ये है हमारा matching sentence. So here we have our matching sentence. All right. So from here, okay, till here. Okay, हो सकता है कि ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने किस चीज़ के लिए पेस्टिसाइड को यूज़ किया. Avidly took to pesticides as a sure measure to boost. Boost means increase करने के लिए, crop yield. That means harvest को increase करने के लिए. Okay, so let's go to the questions. Okay, so here answers में हमारे पास ऑप्शन है. उन्होंने यूज़ किया बिकॉज ऑफ एन इंटेंसिव गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन. नो. इन रिस्पॉन्स टू द अपीयरेंस ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ पेस्ट. नो. एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द सीजन्स. नो, इसलिए भी नहीं. टू एंश्योर मोर कॉटन. यस, मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड. मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड. यस, सो यहाँ पर उन्होंने किया. ओके, इट सेज कि मेजर टू बूस्ट क्रॉप यील्ड. बूस्ट की इंक्रीज करने के लिए. सो दैट मीन्स आवर आंसर इज हियर. So our answer is to ensure more cotton was harvested.
So the answer is D. Okay, so the answer is D. Let's mark it. Okay, so our answer is D. So question number 16 is done. 15, 17. Okay, and so let me mark कि कहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 16 मिला है, so that it can help कि बाकी क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको फाइंड आउट करने में. Okay, so here I'll mention question number 16. Okay. All right. So now question number 14. Okay. So question number 14. Let's go to the question. Okay. It says the use of pesticides has contributed. और ये भी ऑर्डर में होते हैं. आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है, so 15 हमें यहाँ मिला है और 16 हमें यहाँ मिला है, 17 हमें यहाँ मिला है. दैट मीन्स 14 का जो आंसर है वो यहाँ पर होगा. ओके, सो वहाँ पर है पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड. सो हियर वी हैव, ओके, सो कीवर्ड पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू. दैट मीन्स कि ये यहाँ पर मेरा ये मैचिंग सेंटेंस है. दिस इज माय मैचिंग सेंटेंस. और ये यहाँ पर जहाँ मैचिंग सेंटेंस मुझे मिला है, सो इसको मैं कंप्लीट रीड करूँगा स्टार्टिंग से. यहाँ से अपार्ट फ्रॉम engendering widespread ecological disorders. That means कि ये मेरा matching sentence है. So this is my matching sentence. Okay, so this is my matching sentence. All right. So यहाँ से लेकर यहाँ तक. So this is my matching sentence. Okay. So apart from engendering का मतलब होता है, आपको बता दूं कि rise करना, किसी चीज़ को increase करना, बढ़ावा देना. Widespread, okay, widespread ecological disorders, pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemical resistant highly lethal superbugs. Right, that means कि उन्होंने contribute कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा resistant हो चुके हैं कि उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. So कोई भी chemical आप उनके ऊपर डालें, so they are not dying actually. Okay, so here in options it says, in the question here it says the use of pesticides has contributed to a change in the way ecologies are classified by agroecologists. No. Okay, an imbalance in many ecologies around the world. Okay, so now this actually matches a little bit. Okay, so लेकिन मैं और read करूँगा. Okay, the prevention of ecological disasters in some parts of the world. No, ऐसी कोई बात नहीं हुई है. An increase in the range of ecologies which can be usually farmed. No, ऐसा भी नहीं है. Usefully farmed, ऐसा भी नहीं हुआ. So for me, I think so that an imbalance in many ecologies around the world. That means को imbalance हो गया है. So for me, the answer is gonna be, the answer is B, guys. Okay, so for me the answer is B. Okay. So successfully, guys, congratulations. So that we can now this way we can solve multiple choice questions, and I have answered all those questions. और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे. और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये रीडिंग का वीडियो कैसा है, so that I can make more reading videos for you guys. Once again, thank you very much for watching this video and see you in the next one.